तो आज जो है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि कपड़े बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, या आप उसे डिस्पोज़ मानो या डोनेट मानो। वैसे तो ये डोनेशन बॉक्स ही है, तो इसे डोनेट ही कह सकते हैं। और जो कपड़े भी हैं आप मेरे देख लो सारे, ये सारे अच्छे हैं, यूज़ के ही हैं कि जिनको आप आराम से मतलब आदमी यूज़ कर सकता है। और ये ख़राब नहीं है, अच्छे हैं सारे। पहले अच्छे से हम इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद से सैनिटाइज़ कर लेते हैं, फिर जो है परफ्यूम डाल देते हैं इसमें कि मतलब किसी को भी मिले तो अच्छे से उसको, फिर से कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो वॉश करेगा तभी यूज़ कर पाएगा। तो पहले अच्छे से सब जो है वॉश करके, परफ्यूम करके, सैनिटाइज़ करके। सैनिटाइज़र हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, कोविड के टाइम का है, और इसमें बहुत सारे ब्रांडेड है और बाकी 2-4 ऐसे हैं जो ब्रांडेड नहीं भी हैं। तो इनको अब ये कपड़े में क्या हुआ था कि कलर लग गया था, कोई और कपड़े से मैंने यूज़ किया था तो उसका इसमें कलर लग गया था, तो अब इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इन सब के साथ की पैंट भी है, तो करीब मैंने इसमें जो है टोटल 8 सेट डाला, जिसमें कि टॉप भी है, टी शर्ट भी है, पैंट भी है। और अभी कुछ दिन पहले जो है जीन्स की जो जैकेट होती है वो हम ऑलरेडी डोनेट करके आए थे। तो अब फिर से जो है दिवाली के टाइम पे ये सब मैंने कपड़ा निकाला। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो इसमें नेक पे क्या हुआ था कि फ़र से बना हुआ एक डिज़ाइन था, और 2 ही बार के वॉश में वो निकल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये भी ब्रांडेड है। तो वो फ़र जो है निकल गया, और फिर मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, अब हम उसको दोबारा से लगा नहीं सकते अच्छे से, तो नहीं करते यूज़। ये जो है इसको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा इससे मन भर गया तो इसको मेरे पहनने का, जो लोअर है इसको पहनने का मन नहीं है, तो मैंने इसको भी डाल दिया। और ये एक पैंट है, ये भी अच्छी है, ये भी ब्रांडेड है। तो ये यहीं से ली थी मैंने, मस्कट से ही लिया था मैंने। और मस्कट वाले मॉल में आप जाओगे तो बड़े महंगे कपड़े मिलते हैं। मतलब एक नॉर्मल हम चप्पल लेने जाते हैं उसमें, चाहे वो इवन फ्लिप फ्लॉप है, वो वाली भी जो है लगभग 30 रियाल में आती है, यानी 6000 करीब, 20 रियाल अबव ही आती है। और वही चप्पल अगर आप सोहार से लेते हो तो सोहार में आपको 5-6 रियाल में, 8 रियाल में आ जाती है, मतलब 1400 से 1500 के करीब में वो वाली सेम चप्पल अगर आप जाओगे तो। और वहाँ पे जो ग्रैंड मॉल है उसमें चीज़ें हमेशा कॉस्टली आती हैं। ये पैंट मैंने यहाँ से लिया था, तो ये बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की जो है जीन्स पैंट यहाँ पे बहुत आती है ओमान में, तो मैंने यहाँ से लिया था। अब इसके साथ में मैंने ये टी शर्ट मैच कर दी, और बस इसको डाल करके इसी तरह से मैंने सबके साथ जो है सेट लगा दिया था। और मैं इसको, और ये मैंने वाइट कलर का लिया था। इसमें क्या हुआ है, ये वाइट कलर के पैंट में, ये भी अच्छी पैंट है, इसमें जो वॉशिंग मशीन है ना, इसमें पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कुछ कि, जबकि मैं कुछ अलग से उसमें डिटर्जेंट वगैरह नहीं डाल रही थी, जो नॉर्मल हम लिक्विड डिटर्जेंट डालते हैं वही मैं डाल रही थी। लेकिन इसमें पता नहीं, जब एंड का जो भी कपड़ा आ रहा है, जैसे मैंने अगर 10 कपड़ा डाला ना वॉशिंग मशीन में, कोई एक कपड़ा में ऐसा हल्का सा दाग लग जा रहा था, पता नहीं क्या था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। इस चक्कर में 2-4 कपड़े ख़राब हो गए, और मैंने वाइट पैंट डाली थी वो भी ख़राब हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे को ये पहन के मैं मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये थाई के पास में जो है थोड़ी सी टाइट सी, एक्चुअली टाइट नहीं होती है, मेरे को लगता है कि जो कपड़े होते हैं, अब हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, अगर इस तरह का कोई लूज़ है तो उसमें थोड़ी बहुत मियानी होनी चाहिए, अगर मियानी नहीं होती तो थोड़ी टाइट लगने लगती है। तो मेरी सिस्टर ने भिजाया था वहाँ से, सरोजनी मार्केट से 2-3 भिजाया था, तो मैंने एक पहना, और उसके बाद से एक भी मैंने, वो भी 2 ही 3 महीना पहना है, तो नहीं ही पहना है, पर मैंने कहा चलो एक रख देते हैं, और एक मैंने डाल दिया। तो ये जो है सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए अच्छे से, करीब 8 सेट हुआ है। अब मैंने इनको देखो, एक बार मैंने ऐसे रखा हुआ था, फिर इनको सेपरेट करके, लेकिन एक ही पॉलीथीन में मैंने सब डाल दिया, ताकि जिसको मतलब ये मिले तो वो उसके साथ में अगर मैचिंग करके पहनना चाहे तो मैचिंग करके भी पहन सकता है। बाकी जो, जैसे आप लोग बहुत बार देखते हैं कि कोई मार्केट, जैसे सरोजनी मार्केट है, वहाँ भी सेकेंड हैंड कपड़ा आता है, यूज्ड कपड़ा, जो 100 रुपये में मिल जाता है, 200 रुपये में मिल जाता है। या फिर बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं कि जो रेलवे स्टेशन के बगल में कपड़े मिलते हैं, जो यूज्ड किए हुए कपड़े होते हैं ना, तो वो यूज़ कपड़े क्या होता है कि ऐसे ही जाते हैं, जैसे हम ले गए यहाँ पे, हमने डोनेट कर दिया। इस तरह से बहुत सारे जगह पे लोग कपड़े डोनेट कर देते हैं, और मतलब अच्छी कंडीशन में जो होते हैं वो चले जाते हैं। कुछ कपड़े क्या होते हैं कि वो डोनेशन सिर्फ जो है, मतलब लोग कपड़े दे देते हैं और वो
कपड़ों से कोई और चीज़ बन जाती है, मैट बन जाता है या कुछ और बन जाता है, तो ऐसे हो जाता है। अब निकल गए रूम से, अब लोग लिफ्ट में आ गए, अब यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से फिर निकल जाएंगे। थोड़ी सी दूर पे है मेरा डोनेशन बॉक्स, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं इस बार खुद जा रही हूँ, वैसे नॉर्मली मेरे फैमिली में और भी लोग हैं तो चले जाते। मेरा छोटा भाई है, ज़्यादातर वो जाता है क्योंकि वो ऑफिस वगैरह जाता रहता है। उस टाइम पे बोलते हैं भाई उतर के भाई कर देना डोनेट, तो तुरंत डाल देता है। और हर बार वो देखता रहता है तो कहता है इतने कपड़े आते कहाँ से डोनेट करने के लिए, हमको समझ नहीं आता। पर मैं जब भी अलमारी खोलती हूँ मेरे को कुछ कपड़े ऐसे लगते हैं कि भाई मैं नहीं पहन रही हूँ, मैं नहीं पहन रही हूँ। और यहाँ से अगर इंडिया ले करके जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अब वहाँ पे तो है, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देश, जो हमारे घर पे भी लोग हैं, मेरी ही साइज़ की लड़कियाँ हैं जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्पर हैं, तो हम उनको चाहें तो उनको दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम लेकर के जाने में है सबसे बड़ी समस्या। अभी अगर हम जिस फ़्लाइट से जाते हैं, सेम फ़्लाइट में अगर जाते हैं, एक्स्ट्रा लगेज होता है तो 2 रियाल है, करीब 400 रुपये पर केजी। तो इससे बढ़िया हम उनको वहाँ पे जा कर के 1000 रुपये का बढ़िया कपड़ा ख़रीद के दे दें, जो 1000 रुपये हमको ले जाने में लगाना है। और मेरी मम्मी तो भाई बना देती हैं बहुत सारी चीज़ें, झाड़ू पोछा ही बन जाता है इनका इतना सारा, फिर मैट बन जाता है, डोर मैट्स जो बनते हैं तो वो बन जाता है। तो वहाँ पे मतलब यूज़ होती रहती है चीज़ें ना। अब यहाँ पे आदमी कहाँ यूज़ करे, और इतना जगह मेरे को नहीं लगता है कि भाई इतनी जगह है कि जो है चलो सब चीज़ें मतलब भर करके रखो, जो यूज़ की नहीं है उनको भी भर करके रखो, तो ये सब बड़ा मुश्किल होता है ना। और इस वजह से जो है मतलब ठीक है, हम यहीं पे हटा देते हैं, डोनेट कर देते हैं। अभी मेरे पास अभी इतना 2 बारी का और कपड़ा हो गया है, मेरे भाई का भी है और भी है फिर थोड़े मेरे और कपड़े हैं, पर अब एक बार में उठा के ले कौन जाए। है तो वैसे ये सामने ही, ज़्यादा दूर नहीं है सामने ही हमारे डोनेशन बॉक्स, बहुत सारे डोनेशन बॉक्स बने रहते हैं तो सामने ही है, पर आदमी थोड़ा लेज़ी हो जाता है। अब ये मैंने बनाया था वीडियो 5-7 दिन पहले, 8 दिन पहले, तो अब आज जा रहे हैं डिस्पोज़ करने, मतलब डोनेट करने के लिए आज जो है इसमें देने जा रहे हैं। अब देखो आपको बता रहे हैं यहाँ पे जो है, मैं चाहती तो ओरिजिनल साउंड लगा देते, पर मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने वीडियो बड़ी फास्ट करके बनाई हुई है और फिर वीडियो बड़े सारे एडिट हुए हैं, कट्स हुए हैं, तो एक बार में ही उनका वॉल्यूम ऑफ़ कर दिया, नहीं तो मैं आपको दिखाती। अब देखिए ये ओमान पोस्ट है, यहाँ से चाहो तो चिट्ठी भेज सकते हो भाई घर पे। मेरे पापा पहले जो है यहाँ पे फ़ोन बहुत कॉस्टली, ये वो रहा ऑफिस, वो ऑफिस है ओमान पोस्ट का और ये ओमान पोस्ट है, बोर्ड लगा हुआ। मतलब मेरे पापा यहाँ से कॉल करते थे, जब मेरे पापा रहते थे पहले तो बड़ी महंगी कॉल होती थी भाई। मेरी मम्मी 9 किलोमीटर दूर जाती थी, पीसीओ पास में नहीं था और सबके पास मोबाइल नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता था उस टाइम। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो भाई 1 सेकंड के अंदर कॉल चली जाती है। मेरी मम्मी दिन में 4 बार कॉल करती हैं, 5 बार कॉल करती हैं। सुबह में कॉल कर देती, उठ गए, फिर कुछ देर बाद ऑफिस जा रहे हो, फिर लंच के टाइम में, फिर इवनिंग में, और फिर लेट नाइट एक बार सोने पे। तो 4-5 बार कॉल के, बाकी घर पे बच्चों से बात होती रहती है लगातार, सिस्टर से, फैमिली से, सबसे बात होती रहती है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ बता रही थी ओरिजिनल साउंड देने के लिए कि यहाँ पे ना हॉर्न नहीं मार सकते आप। हॉर्न का जो है 10 रियाल फ़ाइन है। मैंने लाइसेंस लिया हुआ है तो मेरे को लाइसेंस लेने पे ही पता चला। पहले तो मेरे को ये था कि हाँ भाई हॉर्न नहीं मारते, क्योंकि मेरे को लगता था सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। देखो बात करते करते जो है ये आ गया डोनेशन बॉक्स हमारा, ये इधर के साइड से ऐसे नॉर्मली होता ही। अब हमारे यहाँ भी अहमदाबाद वगैरह में लग रहे हैं डोनेशन बॉक्स, जो कपड़ों का डोनेशन बॉक्स है, तो वो लग रहा है। अब ये हम लोग यहाँ पे, नीचे देखो ताला बना हुआ है, यहाँ से जो लोग आते हैं वो खोल करके जाते हैं, जिनका मतलब मिनिस्ट्री का ही ये भी काम है। ये भी काम जो है मिनिस्ट्री, कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि भाई ग्लास आइटम्स आप अलग, जो ख़राब ग्लास है इसमें रखेंगे पहले, और इसको हम लोग ऐसे टर्न करेंगे और ये गया अंदर, थैंक यू। अब मेरे को लग रहा है ये कपड़ा जो है आजकल जो जा रहा है सब कुछ ईरान जाएगा। उधर लड़ाई झगड़ा फ़िलिस्तीन ईरान उधर हो रही है, तो उधर जो है एक दिन कंपनी से भी पैसा गया है, कंपनी में भी मनी डोनेशन बॉक्स लगा था, तो उसमें 5-5 रियाल नॉर्मली सब लोगों ने डाला था। अब यहाँ से एक पार्क का चक्कर मारते हुए चले जाएंगे, तो 10 रियाल जो है फ़ाइन है। हॉर्न अगर मारते हैं तो 10 रियाल फ़ाइन है। और गाड़ियाँ भी देख लो आप कितने तरीके से लगी हुई है, सारी गाड़ियाँ प्रॉपर पार्किंग होती है, फ्री पार्किंग होती है, कोई पार्किंग का चार्ज वगैरह कहीं भी यहाँ पे पार्किंग का चार्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जगह भी बहुत है, बहुत जगह है।
तो फिर पार्किंग का चार्ज भाई क्यों लेना है। जो रोड होता है, रोड से बिल्कुल सट करके कोई भी घर नहीं होता है। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा, आप देखना। तो रोड के पास में कोई घर होता ही नहीं, और रोड देखो कितना क्लीन है, आप देख लो। पार्क भी प्रॉपर यहाँ पे मेंटेनेंस की जाती है। मतलब देखो हमारे यहाँ पार्क मेरे को लगता है इससे महंगे बनते हैं, यहाँ पे तो चलो कुछ भी नहीं है, थोड़े मोड़े हैं, लेकिन पार्क हमारे यहाँ बहुत महंगे बनते हैं, बहुत चीज़ उसमें लगाई जाती है, लेकिन प्रॉब्लम मेंटेनेंस में है, मेंटेन नहीं किया जाता है बाद में उसको। और गवर्नमेंट भी कितना देखेगी भाई, सैलरी जिसको देती है वो आदमी खुद 6 महीने में एक बार आता है, साल में एक बार आता है, वो क्या मेंटेन करेगा, कुछ मेंटेन नहीं करता है। और जो पार्क के आसपास के लोग रहते हैं वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी। खाना भी उसमें करेंगे, पार्टी भी उसमें करेंगे, डस्टबिन भी उसमें डालेंगे, दीवार भी खुद तोड़ेंगे, ईंट निकाल के कुछ और कहीं ले जाएंगे। तो लोग भी वैसे ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। हर आदमी मतलब सर से लेके पाँव तक जो है आदमी पूरा ऐसा है। पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है मेंटेन करने में, क्योंकि वहीं खाएगी, वहीं थूकेगी, वहीं डिस्पोज करेगी सारी चीज़। डस्टबिन यहाँ पे देख लो, हर जगह डस्टबिन लगा होगा। ये लाइट है, इसके पास में भी डस्टबिन लगा हुआ है, और प्लस पानी के लिए लगा हुआ है, बच्चे वगैरह जो पानी पीते रहते हैं तो उसके लिए है। और सफाई देख लो आप, पार्क में कितनी सफाई है, कटिंग वगैरह प्रॉपर की जाती है, रेगुलर जो है। ये फ्लावर जो आपको दिख रहे हैं इतने छोटे छोटे से ना, इतनी धूप है उसके बाद अगर ये फ्लावर है, मतलब 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसके बाद भी फ्लावर है, तो आप समझ लो कितनी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती होगी। यहाँ पे ये चाइनीज़ लोग हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल, ये लोग मतलब ये तो चाइनीज़ ही हैं। ऐसा 3 जो है ऐसा बेसकोट बना हुआ है, और एक बहुत बड़ा बना है, 3 इसी के अंदर बना हुआ है। ये ओक्यू करके कंपनी है, ये उनका मतलब स्पॉन्सर्ड है, उन लोगों ने बनाया हुआ है ये सब। मेंटेनेंस तो चलो गवर्नमेंट देखती है, लाइट वगैरह, पानी, फाउंटेन भी लगा हुआ है इसमें, तो वो सब देखते हैं। रोड से देख लो आप घर कितने दूर है, कितना मतलब बहुत दूर रहता है घर। और मेरी बिल्डिंग उस तरफ है एकदम सामने इसके। ये लाइट्स वगैरह देखो हमेशा चेक किया जाता है। तो मैं लाइसेंस की बात कर रही थी कि लाइसेंस करीब यहाँ पड़ जाता है 1.5 लाख का। अगर कोई भी आपका गल्फ़ में रहता है ना, आप उसको पूछोगे तो बता देगा आदमी कि मतलब 1 लाख से तो ऊपर का ही यहाँ लाइसेंस है। जो मंथली बेसिस पे आदमी सीखता है, जो मतलब फ़िक्स पे सीखता है, बुक बनवाते हैं और ड्राइविंग स्कूल में जा कर के बुक बनवाते हैं।